हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस गिट ट्यूटोरियल में। इंट्रोडक्शन टू गिट हम देख रहे थे। तो अब तक हमने क्या देखा है? अब तक हमने देखा है कि गिट क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, और उसी के साथ साथ हमने देखा था कि उसका 3 स्टेज आर्किटेक्चर क्या होता है और एक फाइल की लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया, अनट्रैक्ड फाइल्स, मॉडिफाइड फाइल्स, अनमॉडिफाइड फाइल्स, ये सब हमने देखा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों ने वो सारे वीडियो देख लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप फिर से जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट चला के सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आगे अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक्चुअल गिट का यूज करने वाले हैं। तब वो कंसेप्ट आपको यहाँ पे काम आएंगी कि अनमॉडिफाइड फाइल क्या होती है या फिर अनट्रैक्ड फाइल क्या होती है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर बनाया था और इस फोल्डर में हमने गिट रिपोजिटरी शुरू की थी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हम अब यहाँ से शुरू करेंगे। हम फिर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, एक नया ट्यूट। तो मैं इस नाम देता हूँ न्यू ट्यूट। ठीक है, इस न्यू ट्यूट के नाम से हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि गिट कैसे काम करता है या फिर गिट के आगे वाले के कमांड्स क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस फोल्डर में क्या होगी, इस फोल्डर में मेरे जो भी प्रोजेक्ट का मेरा कोड होगा या उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स होगी वो सारी फाइल्स इसी एक फोल्डर में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ फाइल्स ऐड करेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले कि मैं यहाँ पे एक वर्ड डॉक्यूमेंट ऐड करता हूँ, उसका नाम रखेंगे हम रीडमी। ठीक है, हर प्रोजेक्ट में रीडमी होता है कि उसमें लिखा होता है कैसे करना है, क्या करना है, वैसे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद एक और हम एक्सेल शीट ऐड करेंगे, उसमें हम लिखेंगे माय डेटा। सपोज मेरा डेटा का कुछ तो फाइल मैंने इस एक्सेल में लगाया है और उसी के साथ और एक डेटाबेस हम ऐड करेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, उसको नाम देंगे हम माईडीबी। ठीक है, तो अब क्या है, अब मेरा जो प्रोजेक्ट है, ऐसा समझो कि ये मेरा न्यू ट्यूट मेरा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में ये 3 फाइलें हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें गिट यूज करना है या फिर मुझे यहाँ पे वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके ओपन करेंगे हम गिट बैश। तो हमने देखा था कि गिट बैश कैसे ओपन करना है। ठीक है, तो इसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें ऊपर पाथ भी दे देगा कहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, या फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे pwd चलाएंगे तो वो आपको देगा कि आप इस ड्राइव में, इस फोल्डर के अंदर, इस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। ठीक है, और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जब कभी भी आप कहीं पे भी गिट इस्तेमाल करना चाहते हो, तब सबसे पहली चीज आपको क्या करनी होती है, तो सबसे पहली चीज आपको करनी है, आपको एक कमांड चलाना है गिट स्टेटस। गिट स्टेटस क्या करता है, हमने देखा गिट स्टेटस डायरेक्टरी का स्टेटस बताता है कि उसमें गिट फाइल है या नहीं, या फिर वो जो डायरेक्टरी है वो गिट है या नहीं। ठीक है, तो हम चलाएंगे गिट स्टेटस। तब अब देखो, हमने तो ये नया फोल्डर भी क्रिएट किया है, तब इसीलिए वो दिखा है नॉट अ गिट रिपोजिटरी और एनी ऑफ द पेरेंट डायरेक्टरीज। मतलब ना ही ये फोल्डर जो है ये खुद गिट रिपोजिटरी है या ये किसी गिट रिपोजिटरी का पेरेंट डायरेक्टरी है। मतलब इसके अंदर जो फोल्डर होंगे वहां पे भी कहीं पे गिट नहीं है। ठीक है, तो हमने ये भी देखा कि गिट कैसे शो करना है। तो हमने यहाँ पे डालेंगे गिट इनिट और एंटर। तो अब देखो, अब क्या होगा, अब ये बोल रहा है कि इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, और ये आगे का जो लाइन आएगा उस पर मुझे देगा कि मास्टर। ओके, मतलब इस फोल्डर को या इस डायरेक्टरी को उसने अब हमने क्या किया है, हमने इसे गिट रिपोजिटरी बना दिया है और इसमें .git वाला हिडन फाइल भी क्रिएट हो चुका है। ऐसा ये मैसेज, मतलब ये टर्मिनल हमें इस तरह से बोल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक डेटा वाला एक्सेल शीट है
MyDB ACC मतलब हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ऑफिस का डेटाबेस फाइल है, और एक रीडमी नाम का डॉक्स फाइल है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला तो हमने कर दिया, हमने गिट स्टेटस चलाया, हमने गिट इनिट करके उस रिपोजिटरी बना दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन सारी चीजों को उसमें गिट रिपोजिटरी में सेव करना है। सेव करना है मतलब हमें उसका एक स्नैपशॉट लेना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमें क्या करना होता है, हमें हमारी फाइलों को सबसे पहले स्टेजिंग एरिया में ले जाना होता है, और स्टेजिंग एरिया से हम उनको आगे ले जाते हैं कमिट में। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है उन फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड करना है। ये जो तीन फाइल्स है उनको स्टेजिंग एरिया में ऐड करना है। अब इसे करने के लिए क्या क्या करना होता है, सपोज एक तरीका होता है कि आप जो भी फाइल्स है वो सारी फाइल्स एक साथ ऐड करो, या फिर आप एक एक फाइल करके ऐड करो। ठीक है, अब ये देखेंगे, अब देखो हमने यहाँ पे इनिट चलाया, हम फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से नया कमांड चलाएंगे git status। मैं अब git status का कमांड चलाऊंगा, तब क्या आएगा, अब देखो, अब वो बता रहा है कि ऑन ब्रांच मास्टर, मतलब हम मास्टर ब्रांच फोल्डर में ही है, नो कमिट्स येट, अब तक कोई भी कमिट वाला कमांड हमने नहीं दिया है, और आपके पास अनट्रैक्ड फाइल है। कौन सी माई डेटा एक XLX फाइल है, उसके बाद MyDB नाम की, और readme.docs, मतलब ये तीन फाइलें हमें ये अनट्रैक्ड फाइल्स है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा है कि फाइल का जो लाइफ साइकिल होता है वो क्या होता है, राइट। उसमें सबसे पहले ही था कि अनट्रैक्ड फाइल्स, तो वो बता रहा है कि हमारे पास अनट्रैक्ड फाइल्स है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके फिर से पिछला वाला वीडियो रन करके देख सकते हैं। ठीक है, कि अनट्रैक्ड फाइल्स क्या होता है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, फाइल कमिट नहीं किया है लेकिन अनट्रैक्ड फाइल्स है, और उसके बाद वो आपको सजेशन भी दे रहा है कि यूज गिट ऐड टू ट्रैक, मतलब इन फाइल्स को ट्रैक करने के लिए आप गिट ऐड कमांड चलाओ। ठीक है, तो हम चलाएंगे गिट ऐड। सबसे पहले हम कमांड ये वाला ऐसा कमांड चलाएंगे कि मुझे एक साथ, अब ये मुझे पता चल गया है कि मेरी ये तीनों फाइल्स अनट्रैक्ड है, तो मुझे ये तीनों फाइल्स ऐड करनी है, इसलिए हम कमांड चलाएंगे ऑल वाला, कि मुझे सब जो कुछ इस फोल्डर में वो सब कुछ स्टेजिंग एरिया में चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा जो उन्होंने यहाँ पे दिया है गिट ऐड। ओके, तो हम कमांड चलाएंगे गिट ऐड $A का मतलब है ऑल। ठीक है, तो ऑल फाइल्स मुझे चलाना है, और मैं प्रेस करूंगा एंटर। अब यहाँ पे तो उसने कुछ नहीं दिया है, खाली एक नया लाइन ओपन होगा। हम अब फिर चेक करेंगे स्टेटस, तो गिट स्टेटस और एंटर। अब देखो अब क्या चेंज होगा, अब ये वाला था पहला, ये है दूसरा। तो पहले अभी भी हम मास्टर ब्रांच पे है, अभी भी हमारे पास कोई भी कमिट नहीं है क्योंकि हमने कमिट कमांड नहीं चलाया। लेकिन पहले हमें वो क्या शो कर रहा था, पहले वो शो कर रहा था अनट्रैक्ड फाइल्स, अब वो शो कर रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, और जो तीनों फाइल थी वो अब आ गई है ग्रीन कलर में। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है कि स्टेजिंग एरिया या अनट्रैक्ड और ट्रैक्ड फाइल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हमारी जो ये फाइल्स है ये अब स्टेजिंग एरिया में है, और वो कमिट करने के लिए रेडी। समझ में आया अब तक तो का। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद मुझे इन तीनों फाइलों को कमिट करना है, इन तीनों फाइलों को अब हमें कमिट करना है। तो मैं क्या करूंगा, कमिट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड होता है, हमारे पास होगा गिट commit -m, मतलब एक यही इस कमांड से मैं क्या करूंगा, अगर मैं git commit चलाऊंगा तो वो कुछ अलग प्रोसेस करेगा, लेकिन मुझे बाकी की कुछ प्रोसेस नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे सिर्फ उसे कमिट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा git commit -m और एक मैसेज मतलब क्या होता है कि इस कमिट में हमने क्या किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कमिट और एंटर। ओके, जैसे हमने कमांड चलाया git commit -m फर्स्ट कमिट, उसने अब देखो क्या किया, मास्टर रूट कमिट चला दिया, फर्स्ट कमिट नाम उसका दे दिया,
उसने बोला कि 3 फाइल्स चेंज्ड है, मतलब 0 इंसर्शंस किए हैं और 0 डिलीशंस किए हैं, मतलब सिर्फ 3 फाइल हो गए। और उसने नीचे बोल दिया कि क्रिएट मोड दिस बाय इस फाइल का, इस फाइल का, इस फाइल का बना दिया। ओके, तो अब हम फिर से चेक करेंगे git स्टेटस। तो देखिए गाइज, git स्टेटस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है जिससे आपको उस का, उस डायरेक्टरी का स्टेटस पता चलता है कि मतलब वो गिट डायरेक्टरी है या नहीं है, कितने फाइल्स आप कमिट किए कर चुके हो, कितने फाइल्स आपने कमिट नहीं किए हैं, कितने फाइल्स अनट्रैक्ड है, कितने फाइल्स स्टेजिंग एरिया में है। ये सब आपको इस एक कमांड से ही पता चलता है, इसलिए ये एक कमांड एकदम इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसे कमांड चलाऊंगा git स्टेटस। तो अब देखो, अब मुझे वो क्या स्टेटस दे रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर, मतलब आप उस मास्टर फोल्डर में ही हो। ओके, उसके साथ साथ वो बोल रहा है कि अब नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन, मतलब आपका ने यहाँ पे भी जो कुछ है वो सारा आप पहले ही कमिट कर चुके हो, उसका एक स्नैपशॉट बना चुके हो, और आपका जो वर्किंग ट्री है वो क्लीन है। वर्किंग ट्री की मतलब ये जो इस तरह का जो ट्री हमें वो देता था कि ये फाइल आपकी कमिट के लिए रेडी है, या फिर यहाँ पे इसने दिया था ये फाइल अनट्रैक है, तो वो वाला ट्री जो है वो क्लीन है, एकदम पूरी तरह से क्लीन है, आपका सभी जो कुछ है वो कमिटेड है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि स्टेटस क्या करता है, रीड कैसे चलाना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मैंने क्या किया, मेरा जो ये रीडमी वाला फाइल है इसमें सपोज मैंने कुछ तो चेंज करता हूँ, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। सो readme.docs ओपन करूँगा मैं, और इसमें लिख दे रहा हूँ कि प्लीज रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो मैंने एक सेंटेंस उसमें डाल दिया, प्लीज रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, और मैंने उसे सेव करके क्लोज कर दिया। अब देखो, मैंने यहाँ पे नई फाइल इंसर्ट नहीं की है, सिर्फ जो पहले से फाइल थी उसमें सिर्फ एक सेंटेंस ऐड किया है, मतलब उसमें मैंने सिर्फ एक चेंज किया है। अब हम चलाएंगे फिर से git स्टेटस। तो अब हम चलाएंगे git स्टेटस। तब देखो क्या होता है, अब देखो, अब उसने फिर से हमें एक रेड कलर में दे दिया कि आपने इस फाइल को मॉडिफाई किया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड फाइल्स क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि अब वो बता रहा है कि ये जो फाइल है ये फाइल मॉडिफाइड है, तो आपको इसे स्टेज करके कमिट करना होगा। तो वो फिर से बोल रहा है नो चेंजेस टू कमिट, यूज git ऐड और git कमिट, मतलब आप इसे स्टेज कर दो या फिर डायरेक्टली कमिट कर दो। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पिछली बार हमने क्या किया था, पिछली बार हमने ये सारी फाइलें एक साथ कमिट की थी, अब मुझे सिर्फ ये वाली एक फाइल कमिट करनी है। तो इस बार हम देखेंगे कि एक फाइल कैसे कमिट करनी है। ठीक है, तो मैं अब कमांड चलाऊंगा git ऐड, मतलब मुझे ऐड करना है, लेकिन मुझे इस बार सिर्फ मेरे पास एक ही फाइल है। ठीक है, तो मैं अब टाइप करूंगा उस फाइल का नाम, उस फाइल का नाम क्या है, रीड स्पेस मी डॉट डॉक्स और एंटर। अब देखो, अब ये मुझे एरर दे रहा है क्या कि पाथ स्पेक रीड डिड नॉट मैच टू एनी फाइल्स, मतलब यहाँ पे जो हमने स्पेस से डाल दिए है ना, उस स्पेस की वजह से वो अब एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से इसे कंट्रोल F2 दबा के हम उसे रीनेम कर दे देंगे, से हम यहाँ देंगे रीड अंडरस्कोर मी एंटर, या फिर मैं इसे एकदम आसान कर देता हूँ, एक सिंपल बना देता हूँ रीड मी एंटर, और उसी तरह ये ऊपर वाले को भी हम चेंज कर देंगे माय डेटा। ओके, फिर से हम git bash खोलेंगे, अब फिर से हम कमांड चलाएंगे। अब देखो वो क्या आपको देता है, git स्टेटस। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है
ये वाली जो माई स्पेस डेटा और रीड स्पेस मी वाली जो फाइल थी वो आपने डिलीट कर दी है, मतलब वो उस नाम की अब फाइल नहीं है। और यहाँ पे दो नई फाइल आई है अनट्रैक्ड फाइल से, माई डेटा और रीड मी। ओके, तो हम फिर क्या करेंगे, हमें ये तो हमारा डिलीट ही हो गया, अब हमें ये ऐड करना है। तो हम फिर से कमांड हम चलाएंगे, कौन सा वाला कमांड चलाएंगे, git ऐड। अब मुझे दो फाइल एक साथ ऐड करनी है, इसलिए हम दो बार कमांड चलाएंगे $a, ओके, और एंटर। फिर हम चलाएंगे git status, तब वो बोलेगा कि ये फाइल आपकी डिलीट हो गई है, ये फाइल नई हुई है और इस फाइल को आपने नया नाम दिया है, मतलब रीनेम किया है। ठीक है, तो मुझे ये सेव करना है, मतलब इसे कमिट करना है। तो गिट कमिट करने के लिए हमें क्या आता है, सो कमांड होता है गिट कमिट -m, और इस बार मैं मैसेज लिखूंगा फाइल रीनेम्ड और एंटर। तो अब देखो, अब क्या हो गया, अब उसने दे दिया फिर से ये वाला मैंने कमिट कर चुका है, तो मैं कमिट कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम फिर एक बार पहला वाला प्रोसेस दोहराएंगे कि हम क्या किया था, इसमें चेंजेस किया था। अब हम इस माई डेटा में चेंज करते हैं, जैसे मैं एक्सेल शीट में हम चेंज करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ तो डेटा डाल दिया, जैसे मैंने डाल दिया रो 1, आगे वाले में डाल दिया रो 2 एटसेट्रा। ओके, और मैंने इसे सेव करके क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर हम git bash कमांड चलाएंगे, उस git bash कमांड के अंदर हम चलाएंगे git status एंटर। अब देखो, अब फिर से आ गया मॉडिफाइड mydata.xlsx, आपने इस फाइल को मॉडिफाई किया है, तो आप मुझे ये स्केच करना है। तो सिंगल फाइल कैसे स्केच करते हैं वो हमें देखना था, तो हम यहाँ पे देखेंगे सिंगल फाइल कैसे स्केच करेंगे। हम डालेंगे git add mydata.xlsx, उसका फाइल नेम और उसका फाइल टाइप, और एंटर। ठीक है, फिर चेक करेंगे git का स्टेटस, एंटर। अब देखो, अब आ गया है चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब आपकी ये फाइल पहले रेड में थी, जिसका मतलब वो अनट्रैक्ड या मॉडिफाइड थी, अब वो ग्रीन में है, मतलब अब वो स्टेजिंग एरिया में है और इट इज रेडी टू कमिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम इस फाइल को फिर से कमिट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डालूंगा git commit -m और लिखूंगा थर्ड कमिट, और मैंने इसे एंटर डाल दिया। तो अब देखो, अब उसने दे दिया 1 फाइल चेंज, 0 इंसर्शन, 0 डिलीशंस और माई डेटा, इतना आपने रीराइट करके कमेंट कर दिया है। मतलब ये क्या कर रहा है, आपके पिछले वाले से कंपेयर करके यहाँ पे बोल रहा है, दिया है कि रीराइट करके आपने इस डेटा फाइल को कमिट किया है। ठीक है, तो मैं अब फिर से चलाऊंगा git status, तो वो क्या देगा, वो फिर से बोलेगा अब नथिंग टू कमिट और वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया है, अब तक हमने 3 बार हम कमिट कमांड चला चुके हैं। तो मुझे अगर चेक करना है, सपोज कभी कभी क्या होता है, एक प्रोजेक्ट पे नंबर ऑफ पीपल काम करते हैं, तो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि पिछले यूजर ने कितने बार कमिट किया है, या फिर मुझे पूरा कमिट का लॉग चेक करना है। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तब मैं डालूंगा, कमांड चलाऊंगा git log एंटर। तो देखो, जैसे मैंने git log डाल दिया, तब मुझे यहाँ पे सीधा उसने सब इंफॉर्मेशन दे दी। तो पहले वाला है कमिट, उसमें ये उसका एक नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया, इस कमिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑथर मतलब किसने किया है, और उसका मेल आई, नाम और मेल आई, और उसके बाद उसने दे दिया डेट, ये है डे, मंथ, डेट, इस टाइम पे, इस ईयर को इस नाम से ये वाला कमिट हुआ है। ठीक, उससे पहले क्या कमिट हुआ था, उससे पहले का जो कमिट था उसका है, ये है नंबर, किसने किया था, तो इस ऑथर ने किया था, उसके साथ साथ कब हुआ था और किस नाम से हुआ था। ठीक है, तो से यह था हमारा फर्स्ट कमिट, जब ये हमने इस वक्त किया था, और उसका कमिट नंबर। तो
आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। हमने क्या किया था, एक नया फोल्डर ओपन किया, उसमें ये 3 फाइल बनाए और उसमें फिर चलाया हमने स्टेटस। तो वो रिपोजिटरी नहीं थी, इसलिए हमने उसे फिर से इनिट चलाया, तो उसको एक नई रिपोजिटरी बन गई। फिर स्टेटस चलाया, उसने बताया हमें कि आपके अनट्रैक्ड फाइल्स है, इसके लिए हमने फिर क्या किया, git add -a। आपको ये कमांड्स कहीं पे तो लिख के लेनी है, क्योंकि बार बार आपको ये कमांड यूज करनी है, राइट। आपको जो अगर मल्टीपल फाइल सबमिट करनी है तो आपको -a चलाना पड़ेगा आपको स्टेजिंग एरिया में डालने के लिए। तो ये उसने स्टेजिंग एरिया में डाल दी। फिर हमें ये वाला फर्स्ट कमिट कर दिया। फिर बाद में हमने क्या किया, एक फाइल मॉडिफाइड किया, फिर बाकी के नाम चेंज कर दिए, रीनेम कर दिया। सेकंड कमिट हमने रीनेम के नाम से चलाया, यहाँ पे रिफाइल रीनेम। उसके बाद हमने हमारे एक्सेल फाइल में चेंज किया। फिर उस सिंगल फाइल को इस तरह से ऐड किया, मतलब git add mydata.xls, मतलब फाइल नेम डॉट उसका एक्सटेंशन से एक सिंगल फाइल को स्टेज किया, उसे थर्ड कमिट के द्वारा कमिट किया। और हमने बाद में गिट लॉग चला के देखा कि हमने कितने बार कमिट चलाया है, मतलब कौन से ऑथर ने कमिट चलाया है, कब चलाया है और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। तो आशा करता हूँ गाइस आपको फाइल स्टेजिंग एरिया में कैसे ऐड करनी है और उसको कैसे कमिट करना है ये समझ में आया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। और आप पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पूरी प्लेलिस्ट एकदम सीक्वेंशियली शुरू से एक्सेस करेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर प्लेलिस्ट एज वेल एज अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में उस डाउट को लिख सकते हैं, तो उस पर भी हम एक नया वीडियो बनाएंगे कि अगर आपको कुछ एरर आ रहा है तो उस एरर को कैसे सॉल्व करना है, या फिर उस डाउट को क्लियरिफिकेशन के लिए हम नया वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू गाइज।